तो ये एक नेक्स्ट PYQ है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से है और इसमें आपको एक इक्वेशन दी हुई है जो सॉल्व करनी है। तो सॉल्व जब भी आपको इक्वेशन बोला होता है तो इट सिंपली मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दी है उसमें ये एक्स है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो बेसिकली अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें आपको एक AP के यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ टर्म्स का सम दिया हुआ है एज 437 और ये जो x हमें निकालना है इसको देखने से इस सीरीज़ को लग रहा है कि ये लास्ट टर्म आपका इस सीरीज़ का प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म है। तो इन अदर वर्ड्स आपको एक सीरीज़ दी हुई है, एक AP का सम दिया हुआ है और उसका लास्ट टर्म आपसे पूछा है सिंपल वर्ड्स में। तो अगर हम पहले सम का फॉर्मूला लगा के, हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स नहीं पता, नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर निकाल ले तो ये आपकी nth टर्म बेसिकली x ही हो जाएगा। तो अगर हम सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाएं तो इट सेज n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ से हमारा n हमें नहीं पता है बट यहाँ से अगर देखा जाए तो इस सीरीज़ का ये फर्स्ट टर्म है तो ये a हो गया, a इज़ -4 और अगर d देखें तो कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स को अगर आप सबट्रैक्ट करो तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। 5 - 2 कर लो या -1 - -4 कर लो तो 3 आपका जो कॉमन डिफरेंस है। तो इन वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो 2 - 4 प्लस n-1 इंटू 3 और सम आपको 437 दिया हुआ है। तो n/2 -8 प्लस 3n - 3 तो 437 इंटू 2 इस 2 को इधर ले आते हैं -8n प्लस 3n² -3n और इसको थोड़ा सा अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो इट विल बिकम 3n² -11n माइनस 874 इक्वल्स 0। तो ये हमारी इक्वेशन है। इसको सॉल्व करके जो n आएगा वो हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स दे देगा और वहाँ से हम लास्ट टर्म निकाल सकते हैं जो इस केस में x की वैल्यू होगी। तो ये जो हमारी अगर इक्वेशन देखें इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हो। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर लगाएं तो बेसिकली दिस इज़ योर -b विच विल बिकम 11 b² -4 ac तो ये आपका c है एंड 2a ये a है। तो ये सब सब्स्टिट्यूट कर दिया क्वाड्रेटिक फार्मूला में तो फाइनली आपकी ये सॉल्व होके आता है। और ये जो स्क्वायर रूट है ये 103 का ये स्क्वायर है जो उसके अंदर है। तो उसको फाइनली अगर सॉल्व करें तो हमें n की दो वैल्यूज़ ये दे देता है 114 एंड 92/6। तो इसमें से जो पहली वाली वैल्यू है वो आपकी एक इंटीजर वैल्यू है और जो दूसरा है वो डेसिमल्स में या फ्रैक्शंस में आ रहा है विच इज़ वी विल डिस्कार्ड इट क्योंकि आपका जो n है वो नंबर ऑफ़ टर्म्स है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो दिस विल बी दी n वैल्यू। अब यहाँ से अगर हम लास्ट टर्म निकालें तो बेसिकली इट विल बी nth टर्म जो होता है a प्लस n-1 इंटू d। तो आपका a है -4 प्लस n आपका 19 आ गया और d हमारा 3 है। तो -4
प्लस 18 टाइम्स 3 माइनस 4 प्लस 54 विच विल गिव अस 50। तो हमारा जो लास्ट टर्म इस सीरीज़ का, जो कि हमारी x की वैल्यू भी है, तो हमारा जो x है वो 50 आ रहा है।